आज ये हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। स्पेशली जो बच्चे क्लास 10 से 11th में आए हैं उनके लिए ये लेक्चर है, ठीक है। बट बेसिक मैथमेटिक्स है तो बच्चा 9th और 10th का भी इस लेक्चर को देख सकता है, क्योंकि इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरे नंबर सिस्टम जो है हमारे पूरे साल के लिए 11th और 12th हर जगह इसकी इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। तो आप नंबर सिस्टम में बहुत सारे आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए होंगे, वो आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो अपने कॉपी पेन निकाल लें और साथ साथ चीजों को देखें, ठीक है। पहले बात करते हैं हम नंबर सिस्टम में। होता क्या है कि पूरे नंबर सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है ना। पूरे नंबर सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से एक पार्ट तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहला पार्ट है नंबर सिस्टम का रियल नंबर, और दूसरा पार्ट है नंबर सिस्टम का इमेजिनरी नंबर, ठीक है। पहला पार्ट है रियल नंबर और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हम लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। बचपन से क्लास 10 तक हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ लिया, यानी जितने भी नंबर अभी तक हम पढ़े हैं क्लास 10 तक वो सारे के सारे क्या थे, रियल नंबर थे। बट हमने इमेजिनरी नंबर अभी तक नहीं पढ़ा है ना। तो ये क्लास 11th के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया था कि हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर को बाद में पढ़ेंगे, एक बार रियल नंबर को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मुझे मालूम है बहुत बच्चों को आता होगा ये, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा एराइज होता है कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो पहली बात हम यही करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, हम रियल नंबर के बारे में देखते हैं। देखो, रियल नंबर के बारे में सब लोग का एक अपना अलग अलग डेफिनेशन है। कोई कहता है कि जितने भी नंबर हैं आप पढ़ रहे हो, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, वो सारे के सारे रियल नंबर है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर है। बट एक और बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर अगर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए तो आप उस नंबर को क्या बोल सकते हो, रियल नंबर बोल सकते हो, है ना। तो आप ऐसा एक डेफिनेशन लिख सकते हो, अ नंबर whose square is positive is called रियल नंबर, है ना। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो अगर कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर देखेंगे तो हमारे समझ से सारे के सारे नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, नहीं। यदि हम ये कहेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो आप ये कहोगे कि एक्स जो होगा वो हमेशा रियल होगा, एक्स इज ऑलवेज रियल, ओके। कोई भी आप नंबर सोच लो, जैसे मान लो आपके एग्जांपल में दिया हुआ है -2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप √2 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप -1/2 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यानी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको देख के हमें लग रहा है कि हाँ, सारे के सारे नंबर जो हमने अभी तक पढ़ा था वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। देखो देखा जाए तो ये एक इंटीजर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, तो सारे के सारे सबका स्क्वायर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो रियल नंबर है। रियल नंबर के बारे में दूसरी बात क्या है कि देखते हैं क्या होगा। देखो सेकेंड पॉइंट क्या नोट कर सकते हैं, आप ये कहोगे कि वो नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं वही क्या है, रियल नंबर है। तो देखो रियल नंबर क्या है, ये नंबर लाइन है, ठीक है ना। इस नंबर लाइन के बीच में क्या आएगा, आपका 0 आएगा, ठीक है। 0 से आप राइट साइड चलोगे, पूरे राइट साइड का इलाका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी इन सबको आप बोलोगे पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। ये जितने भी इलाका है राइट साइड से, सॉरी 0 के लेफ्ट में, वो पूरे का पूरे क्या है, नेगेटिव नंबर है, पूरे के पूरे नेगेटिव नंबर में। यानी 0 से जस्ट बड़ा, अगर 0 से जस्ट बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 से जस्ट छोटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। यानी अगर आपको बताना हुआ कि ये पॉजिटिव नंबर क्या है, कोई नंबर एक्स आपको नंबर दिया हुआ है, बताना है कि ये पॉजिटिव है, तो बस ऐसे लिख दो x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव की बात कोई करेगा तो आप ऐसे लिखोगे x लेस देन 0, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बात ये बनती है कि रियल नंबर खत्म कहां होता है जाके, आप ऐसे चलोगे, देखो राइट साइड में हम जितना आगे चलेंगे हमें उतना ही बड़ा नंबर मिलेगा, है ना। राइट साइड में कोई भी नंबर, यहाँ का नंबर यहाँ वाले नंबर से
से बड़ा होगा, यहाँ का नंबर यहाँ वाले नंबर से बड़ा होगा, यानी जितना राइट में चलेंगे हम उतना ही हमें बड़ा नंबर मिलेगा, है ना। और 0 से अगर लेफ्ट में जितना हम चलेंगे उतना ही छोटा नंबर हमें मिलेगा, है ना। हमेशा अगर दो नंबर को कंपेयर करना होगा नंबर लाइन पे, तो आप उनको नंबर लाइन पे देखोगे, राइट वाला नंबर बड़ा और लेफ्ट वाला नंबर छोटा, ठीक है। तो देखो अगर कहा जाए कि अच्छा रियल नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर अगर हम लोग ढूंढने चले तो शायद वो किसी को नहीं मिलेगा, है ना। आप खोजते चलो, ढूंढते चलो, आपको कहीं नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो देखा जाता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है वो प्लस इंफिनिटी है ना। उसका कोई अंत नहीं है, हमें नहीं मालूम एग्जैक्ट नंबर क्या है, तो हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, इंफिनिटी है, ठीक है। वो एक नंबर नहीं होगा, वहां पे लाखों करोड़ों नंबर होंगे, तो इंफिनिटी को बोलते हैं कि अच्छे बहुत सारे नंबरों का ये ग्रुप है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि दुनिया के सबसे छोटे नंबर का, तो क्या है, माइनस इंफिनिटी, है ना। यानी जो रियल नंबर का इंटरवल है, रियल नंबर का जो इंटरवल है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, ये रियल नंबर का रेंज है। हम उसकी बात करते हैं कि इंटरवल कहां से कहां तक है, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि आप कोई भी दो रियल नंबर को इजिली कंपेयर कर सकते हो, है ना। आपको दो नंबर मिलता है, दो रियल नंबर मिलता है, तो आप बता दोगे कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। जैसे आपके पास एक नंबर 2 है और एक नंबर -2 है, अगर आपसे दोनों में से पूछा जाए कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप बता दोगे कि 2 बड़ा है, -2 छोटा है। आपके पास एक -5 है और एक -6 है, दोनों में से पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो आप ये बता दोगे कि -5 बड़ा है और -6 छोटा है, नहीं। तो आप ऐसे रियल नंबर को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं रियल नंबर में टाइप क्या क्या है। अब देखो बात करते हैं रियल नंबर का, तो रियल नंबर को दो भाग में कैटेगराइज किया गया, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसको लिखना है वो और इसे डेफिनेशन को लिख ले, अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, p and q are integers, p and q are integers and q is not equals to 0 is called rational number, ओके। वो जितने नंबर हैं जो p by q के फॉर्म में है, जिस नंबर को p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे q 0 के बराबर ना हो और p और q इंटीजर होना चाहिए, हम उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है भाई। आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हो 2/3, 1/4, 1/5, कुछ भी, -1/2, ये सारे जो नंबर इस फॉर्म में लिखे जाएंगे वो सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है, वो सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। वही बात करते हैं इरेशनल नंबर का, तो इरेशनल नंबर का फिर से कोई अलग से टाइप नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना। यानी कि जितने भी नंबर है या वो तो रेशनल होगा या तो इरेशनल, अगर वो रेशनल नहीं हो तो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कैसे होंगे, जो पहले p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि वो नंबर जो होगा रिपीटिंग नंबर होगा, आप ऐसे कर सकते हो 1/2, 2, 2, 2, 2, ऐसे आप करते जाओ, रिपीट हो रहा है, आप इसे क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर बोल दोगे। ऐसा कुछ लिखा है 1.02, 002, 0002, देखो ये एक रिपीटेशन आ रहा है, जहां पे भी ऐसे नंबर्स आए जहां पे रिपीटेशन दिख रहा हो, उन सारे नंबर को आप क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर बोलोगे। एग्जांपल के लिए √2, √3, √5, ये सारे जितने भी नंबर है वो सारे के सारे कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगला क्या करते हैं, रेशनल नंबर के टाइप्स देखते हैं, वो क्या क्या होता है। देखो अब क्या करते हैं, रेशनल नंबर को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। फिर से जो भी नंबर p by q के फॉर्म में लिखा हुआ वो फ्रैक्शन होगा। पता है फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसकी बात नहीं करते हम आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर में देखो आपको तीन तरह के मिलेंगे, एक तो नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, दूसरा आप बोल सकते हो जीरो इंटीजर, और तीसरा बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि दो ही टाइप के इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, बट जीरो भी एक स्पेशल इंटीजर ही है, ठीक है। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो कि ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, आप इसके बारे में लिख सकते हो जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना आप इसे नेगेटिव बोलोगे ना ही इसे आप पॉजिटिव बोलोगे, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा जीरो काम क्या करता है, जीरो ही पूरे नंबर लाइन को दो भाग में डिवाइड करता है, दो भाग में डिवाइड करता है, यानी जीरो के लेफ्ट साइड आपको सारे पॉजिटिव इंटीजर्स किस इलाके में मिलेंगे, जीरो के राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, ये ऑल दिस इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये सारे के सारे इंटीजर कैसे इंटीजर है,
पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर की खास बात एक और है कि आप पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो नेचुरल नंबर भी, आप लिख लो पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। या तो आप लिख सकते हो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, या ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं आप उनको नेचुरल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। जितने भी काउंटिंग नंबर है जिसको आप 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एक चीज आप क्लियर कर लो, कभी भी बच्चों से कभी कभी गलती होती है, नेचुरल नंबर में ना तो कोई नेगेटिव नंबर आता है, ना तो कोई नेगेटिव इंटीजर आता है, और ना ही कोई फ्रैक्शन के पार्ट आते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है पूरा पूरा नंबर होगा और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा बात क्या होता है कि अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, यानी पॉजिटिव इंटीजर में अगर जीरो को इंक्लूड करते हैं तो क्या बन जाता है? वो होल नंबर बन जाता है। वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा, है ना। यानी जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए नेचुरल नंबर के अंदर तो क्या हो जाएगा? वो होल नंबर हो जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ये सारे के सारे नेचुरल होल नंबर है ना। आप ऐसा कर सकते हो कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सबसेट है। नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सबसेट है। अब ये सबसेट क्या आ गया? सब कुछ पढ़ेंगे, सेट थ्योरी में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। तो ये होल नंबर ये हो गया। होल नंबर में भी सेम थिंग है, देखो पूरे पूरे नंबर ही होल नंबर होते हैं, कोई भी फ्रैक्शन का नंबर होल नंबर नहीं होता, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आ गया। नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी चलते हैं -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी, ये इलाका पूरा नेगेटिव इंटीजर का है, ठीक है। आगे समझ में? अच्छा एक दो बातें और हैं मैं आपको बता दूं। कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव नंबर को आपको डिनोट करना होगा, दिखाना होगा, तो आप ऐसा कर सकते हो x ग्रेटर देन 0, है ना। ये आपको क्या बताएगा? ये x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव। सेकंड, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहां पे हम x को नॉन नेगेटिव बोलेंगे। जैसे 0 इंक्लूड हो गया उस टाइम इसे क्या बोलेंगे? ये नॉन नेगेटिव होगा। x कैसा नंबर है? नॉन नेगेटिव नंबर है। यहां पे x नॉन नेगेटिव नंबर है जबकि यहां पे x पॉजिटिव है, ठीक है। वैसे ही तीसरा पॉइंट है x इज लेस देन 0, ये नेगेटिव नंबर है। अगर कोई भी नंबर 0 से छोटा हो जाए वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जैसे ये दे दिया जाए x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये नॉन पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। यानी कोई भी नंबर पॉजिटिव नहीं है, आया समझ में? तो ये नॉन पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, 0 ना तो नेगेटिव में आता है और ना ही पॉजिटिव में आता है। अब क्या करते हैं कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनमें और भी कुछ स्पेशल टाइप्स है ना। कुछ और में नंबर्स मिलेंगे, जैसे प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है, उसके बारे में देखते हैं। पहले आप ये लिख लो और फिर आगे करते हैं, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर को फिर दो स्पेशल नंबर में डिवाइड करते हैं, एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर वैसा नंबर जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और दोनों फैक्टर होते कौन कौन से? एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद ही होता है। और पता है आपको 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, प्रत्येक नंबर का फैक्टर है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और एक बात और, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और प्रत्येक नंबर खुद का भी फैक्टर होता है ना। तो एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर मैं 1 की बात करूं, ये सिर्फ नेचुरल नंबर की बात हो रही है, आप ध्यान में रखें, ठीक है। 1 की बात करूं तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा प्राइम नंबर होगा? 2 हो सकता है, 2 होगा, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर है, 1 और 2, और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 कैसा प्राइम नंबर है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और एक बात और है इसके साथ कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक लौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है? वो सारे नंबर जिसके क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर 2 जरूर होगा। नहीं, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो सारे नंबर 2 से डिविजिबल तो होंगे ही, और एक 1 और वो खुद, ठीक है। तो 2 एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर है, जो कि
प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, ठीक है। दूसरा है कंपोजिट नंबर, दूसरा नंबर है कंपोजिट नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके कम से कम यानी मिनिमम 3 फैक्टर्स हैं, यानी वन और इटसेल्फ को छोड़ के, वन और इटसेल्फ को छोड़ के कोई अदर इसका फैक्टर है तो नंबर प्राइम कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज वो कंपोजिट नहीं होगा, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, एटलीस्ट कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, तो 4 नंबर है, 4 है जो कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, 1 है, 2 है और 4 है। आया समझ में। एक बात और, आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा ऑड नंबर बताओ जो कि कंपोजिट हो, है ना, ऑड नंबर जो कि कंपोजिट हो, तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट क्या होगा, आप सोच लो, 9 होगा, है ना। 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 3 है और 9 है, तो 9 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब बात आती है 1 के बारे में, नोट में आप 1 के बारे में लिखोगे कि 1 कैसा नंबर है, हमने तो नेचुरल नंबर के बारे में कहा था, और जितने भी नेचुरल नंबर है वो या तो प्राइम होंगे या तो कंपोजिट होंगे, तो बचा कौन सा, 1 बचा। 1 इकलौता ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर में जो कि ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। 1 इज द ओनली नंबर neither prime nor composite, लिख लो 1 is neither prime nor composite, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है, हो गया ना। और ये आपका प्राइम और कंपोजिट नंबर खत्म। अब को प्राइम के बारे में पढ़ते हैं। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 हो जाए, है ना। जब भी को प्राइम की बात होगी, 2 नेचुरल नंबर्स, आप ध्यान से देख लो, 2 नेचुरल नंबर्स जिनका HCF क्या हो जाए, HCF 1 हो जाए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो आप बोलोगे वो नंबर कैसे है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो नंबर इवन होना चाहिए, वो नंबर प्राइम होना चाहिए, वो नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी। जैसे मान लो आप 2 नंबर लेते हो, 3 ले लिए और 4 ले लिया, है ना। अब इन दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 का फैक्टर आप लिखोगे तो 1 और 3 होगा, 4 का फैक्टर लिखोगे 1 to 4 होगा, बट दोनों में कॉमन हाईएस्ट फैक्टर क्या है, तो 1 है, तो दोनों का HCF कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों नंबर कैसे हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। आप 2 और 3 को ले लो, ये भी क्या है, को प्राइम है। 3 और 5 को ले लो, ये भी क्या है, को प्राइम है। आया समझ में। कोई भी ऐसा दो नंबर जिनका HCF कितना हो जाए, सॉरी HCF कितना हो जाए, 1 हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। 1 तो हर नंबर के साथ को प्राइम है ना, 1 2 ले लो, 1 4 ले लो, आया समझ में। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, देखो को प्राइम नंबर के एक और नाम है रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर्स आर also called as relatively prime, तो ये ध्यान रखना, आप जितने भी को प्राइम नंबर्स हैं आप उनको और भी क्या बोल सकते हो, रिलेटिवली प्राइम बोल सकते हो, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बोल सकते हो। एक दो पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वो हमेशा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। कुछ भी ले लो आप, 5 और 6 ले लो, ये आपकी क्या हो जाएंगे, को प्राइम होगा, या क्या बोलोगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल सकते हो, ठीक है। 6 और 7 ले लो, क्या हो जाएगा, दोनों को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर यानी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लोगे वो हमेशा क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। आया समझ में। कोई भी दो प्राइम नंबर लोगे वो हमेशा क्या होगा, को प्राइम होगा। जैसे मान लो आपने 3 ले लिया और 7 ले लिया, ये हमेशा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हमेशा को प्राइम होगा और कोई भी दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होगा, ठीक है। तो यही कहानी है को प्राइम नंबर की। लास्ट जो है ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या है लास्ट, ट्विन प्राइम नंबर है, उसे देख लो। ट्विन प्राइम
ट्विन प्राइम क्या होता है? दो ऐसे प्राइम नंबर, ध्यान से सुनो, दो ऐसे प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो जाए, वही क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएगा। यानी दो प्राइम नंबर है a और b, तो मॉड ऑफ a माइनस b अगर 2 हो जाए तो आप ये कर लो कि क्या हो गया, वो ट्विन प्राइम हो गया। जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, आप दोनों का डिफरेंस देखो, मॉड लो 2 हो जाएगा। आप 5 और 7 ले लो, ये दोनों कैसे है? ट्विन प्राइम नंबर है। 11 और 13 ले लो, ये दोनों कैसे नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर है। दो प्राइम नंबर का अगर डिफरेंस 2 आ जाए तो क्या होगा? आप बोलोगे वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो देखो इस लेक्चर में हमने क्या किया है, टोटल रियल नंबर के जितने भी पार्ट्स थे हमने सारे खत्म कर दिए। ठीक है, क्या करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम उसमें इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे और फिर कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और भी आगे बेसिक्स ही पढ़ेंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम और भी इसे देखेंगे।